तो अगर सर जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कुछ लोग, हमने कई लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग में सर्वे भवन्तु सुखिनः का जिक्र है। वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं अपने हिंदू राष्ट्र में। नहीं नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आज दत्तात्रेय होसबोले ने ये बात कही है कि हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, तो जो पहले से है उसकी मांग का क्या मतलब? तो जब पहले से है तो अब जो लोग मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देश में लोकतंत्र है, संविधान है और कानून का राज है। कानून का राज है तो सबको बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये चिंता जाहिर की है कि अगर इस किस्म की मांगों पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो कल को मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग उठ सकती है और दूसरे लोग भी अपने अपने राष्ट्र की अलग अलग मांग कर सकते हैं। तो हम अपने देश के टुकड़े नहीं होना देना। आप पे तो अगर सर आरोप यही लग रहा है कि आप इस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लोग जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग करें। मैं जिस दिशा में ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमारे देश को ले जाना चाहते हैं उस दिशा से मैं रोकना चाहता हूं। मैं कहता हूं इस किस्म की मांगे उठना हमारे देश के लिए बहुत घातक है। इस किस्म की मांगे नहीं उठनी चाहिए। हम अपने देश को किसी भी हालत में एक और बंटवारे से नहीं गुजारना चाहते। तो इसको आप गलत तरीके से अगर कहते हैं, मेरा एक सवाल मीडिया से है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मेरा छोटा सा मिशन है। मैं राष्ट्रपति से मिलने जा रहा हूं और मेरे देश की राष्ट्रपति से मिलने का मेरा अधिकार है। अपनी शिकायत उनके सामने रखना मेरा अधिकार है, मुझे नहीं रोकना चाहिए। बहुत बड़े देश के बहुत बड़े आदमी ने अपनी जमीर की आवाज पर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा बोझ मैं अपनी आत्मा पर लेकर मरना नहीं चाहता। राम जेठमलानी जी ने जो कुछ भी बयान दिया है उसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए था, उस पर डिबेट की जानी चाहिए थी। लेकिन मीडिया उस चीज को दबा रहा है जिससे हुकूमत की बदनामी होने का अंदेशा है, लेकिन उन चीजों को बढ़ावा दे रहा है जिससे मुल्क में बदअमनी फैलने का अंदेशा है। तो जिम्मेदार चैनलों से मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझो। देश में अगर बदअमनी फैलती है तो मुसलमानों का नुकसान नहीं है, देश का नुकसान है, हिंदुओं का नुकसान है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, ऐसी चीजें उठाइए जिससे देश का भला हो, देश का फायदा हो, एकता और भाईचारे का माहौल हो।